जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL टर्की जीके क्लास में। तो हम चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा के लिए, हम उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। कम से कम समय में अधिक से अधिक और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देने की कोशिश करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो देखिए, जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न आपको समझ में आएंगे। तो आइए देखते हैं श्वसन तंत्र से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सबसे महत्वपूर्ण श्वसन तंत्र अंग कौन सा है? उत्तर, फेफड़ा या फुफ्फुस या लंग्स, तीनों एक ही नाम है। प्रश्न नंबर दूसरा, जी हाँ, श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से हैं? जब हम सांस लेते हैं तो कौन कौन से अंग आते हैं इसके अंतर्गत? तो श्वसन तंत्र के अंग में सबसे पहले नासा मार्ग, नासा मार्ग से होते हुए ग्रसनी या लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए ट्रेकिया और ट्रेकिया से होते हुए ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रेंक्यूल्स और अंत में फेफड़े में ये वायु पहुंचता है। प्रश्न नंबर तीसरा, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ने का काम करता है? उत्तर, लैरिंग्स या स्वर यंत्र। प्रश्न नंबर पांचवा, जी हाँ, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है? एपिग्लॉटिस। जी हाँ, एपिग्लॉटिस एक वॉल्व होता है जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकने का काम करता है। प्रश्न नंबर पांचवा, प्रत्येक फेफड़ा किस झिल्ली द्वारा घिरा रहता है? जी हाँ, ये झिल्ली फेफड़ा को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उत्तर होगा प्लूरल मेम्ब्रेन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, जब फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग। प्रश्न नंबर सातवां, फेफड़े में वायु प्रवेश करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर, निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन। निःश्वसन से तात्पर्य है सांस लेना। प्रश्न नंबर आठवां, वायु का फेफड़े से बाहर निकलना यानी कि सांस छोड़ना क्या कहलाता है? उत्तर, उच्च श्वसन यानी कि एक्सपायरेशन। जी हाँ, ये बेहद महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रश्न नंबर 9, श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आता है सांस लेना और सांस छोड़ना। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा ब्रीथिंग के अंतर्गत। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट 10वां देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है उस वायु में? उत्तर, 78.09%। नेक्स्ट पॉइंट 11वां देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो उस वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? उत्तर, 21%। बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12वां देखिए, जब हम सांस लेते हैं तो उस वायु में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा होती है? जी हाँ, उत्तर होगा 0.03%। बस आप सुनते रहिए, याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13वां देखिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? उत्तर, 78.09%। प्रश्न नंबर 14, जी हाँ, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वायु में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा होती है? उत्तर, 17% यानी कि 17%।
नेक्स्ट पॉइंट 15वां क्वेश्चन, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस वायु में CO2 की कितनी मात्रा होती है? उत्तर 4%। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए, गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पार्ट में होता है? ये फेफड़ा यानी कि लंग्स यानी कि फुफ्फुस में होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस अभी आने बाकी हैं। लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि लाइक और कमेंट से, आपके लाइक और कमेंट करने से हमारा हौसला बढ़ता है। इसलिए हमारे हौसले को आप बढ़ाते रहिए और हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते रहेंगे। प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? उत्तर हीमोग्लोबिन्स प्रोटीन्स के द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 18 देख लीजिए, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा कितने से कितना प्रतिशत तक होता है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन्स जो प्रोटीन से रक्त में पाया जाता है उसके द्वारा 10 से 20% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए, प्लाज्मा के द्वारा CO2 का कितना प्रतिशत परिवहन होता है? उत्तर 7%। तो प्लाज्मा के द्वारा 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां प्रश्न, बाइकार्बोनेट्स के रूप में CO2 का कितना भाग परिवहन होता है? उत्तर 70%। प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए, शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच गैसीय विनिमय को किस प्रकार का श्वसन माना जाता है? उत्तर आंतरिक श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर देखिए, फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को क्या कहते हैं या ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है बाह्य श्वसन के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए और लास्ट क्वेश्चन है ये, कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार का होता है, आक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन, यानी एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो ये थी श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न। इसके दूसरे पार्ट पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।